बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि महंगा तरीन पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने कमाल कर दिया, जाते जाते पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई में पिस रहे अवाम को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले एक और तोहफा दे दिया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 24 पैसे सस्ता, कीमत मामूली कमी के बाद 200 रुपये 92 पैसे पर पहुंच गई। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 24 पैसे कमी के बाद 186 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 2 रुपये 3 पैसे इजाफे से 167 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई के नए तूफान का पेशखेमा करार दे दिया। कहते हैं पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है, हुकूमत रिलीफ देने की बजाय अवाम की मुश्किलात बढ़ा रही है। कम होना चाहिए, इलेक्शन आ रहे हैं और महंगाई हो गई है, ये क्या करेगी अवाम हुकूमत के खिलाफ? समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या करना चाहती है हमारे साथ। इसमें तो गरीब आवाम का कोई फायदा नहीं है। अगर 5 रुपये भी कम करते हैं तो 15 रुपये 20 रुपये उसको इजाफा कर देते हैं इसमें। ये तो इन्होंने रूटीन बनाई हुई है, हमारे लिए अजाब बनाया हुआ है इन्होंने। अब उनको एहसास नहीं है हुक्मरानों को, तो हम गरीब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। उनको एहसास होना चाहिए गरीब आवाम का कि गरीब आवाम कैसे चल रही है, कैसे अपना घर का निज़ाम चला रही है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख आइंदा 15 रोज़ के लिए मुकर्रर किए गए हैं। महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। चंद हफ्ते से जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का, उसके बरक्स इस मरतबा फैसला हुआ और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आलमी मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त एक सारा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 13 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा होना पेट्रोल का, क्या कहेंगे इस पर आप? सर ये ज़्यादती है। देखें पहले के दौर में पेट्रोल सस्ता होता था तो हमको बचत ज़्यादा आती थी। अब पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे किराए नहीं बढ़े। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारी जो बचत हमें रोज़ाना की आती है वो कम हो गई है जी। हम घर कैसे चलाएं हमें? जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल इनकी बुनियादी चीज़ है। मोटरसाइकिल पर अपना रोज़गार कमाते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं पेट्रोल की कीमत में कुछ 13 रुपये 13.5 रुपये इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? आवाम ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ तक ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? शाम ਨੂੰ खाली आ जी। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि 273 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर अगर पेट्रोल होगा तो वो किसी सूरत भी उनके लिए आसानी पैदा नहीं करेगा। और सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, साथ डीज़ल भी महंगा हुआ है। और ये एक हकीकत है कि जिस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई थी तो मार्केट में दीगर अशिया की कीमतें कम नहीं हुई थी, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से मार्केट में दीगर महंगाई का खदशा भी यकीनन मौजूद है। जी शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ के 7 साल मेहनत, लगन, जुस्तजू, महारत और मुस्तनद सहाफ़त। लाहौर न्यूज़ HD के 7 साल मुकम्मल। अपने पहले साल ही अहले लाहौर के दिलों की धड़कन बन जाने वाला लाहौर न्यूज़ आज एक तनावर दरख्त बन चुका। अपनी रवायती कारकर्दगी से शहरियों के दिल मोह लिए खिदमत का ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। नए साल भी जिंदा दिलाने लाहौर को लाहौर की खबरों से बर वक्त और हर वक्त आगाह करता रहेगा। लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के मुबारकबाद के पैगामात, हर दिल अजीज़ चैनल को सराहने के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर न्यूज़ की 7वीं सालगिरह पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की मुबारकबाद। कहा 7 साला सफ़र में लाहौर न्यूज़ ने शहर के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। उम्मीद है लाहौर न्यूज़ की कामयाबियों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मैं लाहौर न्यूज़ को आज 7 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर न्यूज़ की सारी टीम जिन्होंने इतनी अंत तक मेहनत की और लाहौर न्यूज़ का एक नाम बना, वो सब के सब खराज अकीदत के मुस्तहिक है। लाहौर न्यूज़ दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे,
मेरी ये दुआ है लाहौर न्यूज़ के लिए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने लाहौर न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, मस्बत अंदाज में रिपोर्टिंग पर इंतज़ामिया और टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है लाहौर न्यूज़ आइंदा भी ऐसे ही कामयाबी का सफ़र तय करता रहेगा। लाहौर न्यूज़ को की 7वीं सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर न्यूज़ की सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनका अंदाज़े रिपोर्टिंग जो है वो इंतहाई मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव होता है। उन्होंने हमेशा से पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए एक आइज़ एंड ईयर्स का काम जो है वो किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी अच्छी स्पिरिट के साथ ये अपनी रिपोर्टिंग को, अपने न्यूज़ चैनल को ये कंटिन्यू करेंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 7 रोज़ बाकी रह गए। NA 121 और PP 153 में इंतखाबी रंग बदस्तूर फीके दिखाई दिए। NA 121 के अहम इलाकों में गुलदश्त टाउन, जोड़े पुल, हरबंसपुरा, सलामतपुरा, फतेहगढ़ शामिल हैं। हल्के में वोटर्स की तादाद 3,50,000 है। आपको बताया जा रहा है आम इंतखाबात में सिर्फ 7 रोज़ बाकी रह गए हैं। NA 121 और PP 153 में इंतखाबी रंग बदस्तूर फीके दिखाई दे रहे हैं। NA 121 के अहम इलाकों में गुलदश्त टाउन, जोड़े पुल, हरबंसपुरा, सलामतपुरा, फतेहगढ़ शामिल हैं। हल्के में वोटर्स की तादाद 3,50,000 है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल। लाहौर का एक काफ़ी अहम हलका है और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुहेल असगर हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वसीम कादर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जो PTI के हमायत याफ्ता हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात पहली मरतबा हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि अब इलेक्शन का, इंतखाबात का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इस हलके में कम अज़ कम कोई इंतखाबी सरगर्मियां बहुत ज्यादा जोर पकड़ नहीं सकी। मतलब कुछ शिक्का दुक्का कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला दिखाई देता है, वो भी रात के वक्त, शाम के वक्त कुछ, और एक जो सियासी जमात है वो मखसूस हालात की वजह से उसके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कोई अपना प्रॉपर ऑफिस ही कहीं पर कायम नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दे रहे हैं। इन्हीं हालात में 8 फरवरी को यहाँ भी पोलिंग होगी। तकरीबन 3.5 लाख वोटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें से मर्द जो वोटर हजरात हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,98,000 है और बाकी जो वोटर्स हैं वो खवातीन वोटर्स हैं। हल्के की कुल आबादी की बात की जाए तो 7,13,000 के करीब है और काफ़ी अहम इलाके इसमें शामिल हैं जिनमें कुछ तरक्की याफ्ता इलाके हैं, जैसे केनाल रोड है, केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम है, उसके अलावा शालीमार हाउसिंग स्कीम है, और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी पसमानदा इलाके भी हैं जिनमें हरबंसपुरा है, सलामतपुरा है, फतेहगढ़ है, जोड़े पुल है। और ये जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं वहाँ पर तो सूरत हाल कंपैरेटिवली बेहतर दिखाई देती है, इतने ज़्यादा मसाइल नहीं, लेकिन जो पुराने इलाके हैं जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा मसला एक तो जो सीवरेज का इशू है वो उन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वो संगीन है, और इसके अलावा यहाँ पर आलूदगी का बहुत इशू है इस हल्के में। NA 121 में मोमनपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट आती है और मोमनपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट जब स्मोक के दिनों में वहां पर इतनी ज्यादा सूरत हाल खराब होती है कि वहां पर सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। बहरहाल अब 8 फरवरी को इस हल्के के जो वोटर्स हैं अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, लेकिन उस जोशो खरोश के साथ नहीं जो हम माजी में देखते आए हैं। जी सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी ने। लियाकत, बताइएगा कि आम इंतखाबात में चंद दिन ही बाकी हैं, मगर 121 और 153 हल्कों में इंतखाबी रंग बदस्तूर बहुत फीके दिखाई दे रहे हैं, क्या वजूहात हैं? देखें, सियासी माहौल जो है वो अब तो बतदरीज थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है, लेकिन बुनियादी वजह यही है कि जो मद्दे मुकाबल जमात हैं उसके उम्मीदवार जो है वो उस अंदाज से कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से वो इंतखाबी रंग जो हकीकत में हम माजी में देखते रहे वो रंग नजर नहीं आ रहे। तो अगर लाहौर के हल्कों की बात की जाए तो लाहौर के हल्कों में अब अगर हम एक तरफ से शुरू होते हैं NA 117 की अगर बात करें तो वहाँ पर अब्दुल अलीम खान भरपूर कैंपेन चला रही हैं। वो अब उनके मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। कुछ 13 से 14 वो इलाके के मुख्तलिफ हल्कों में जलसे कर चुके हैं। इसी तरह वहाँ पर जो
PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अली एजाज भुट्टर हैं और वो उस अंदाज से कैंपेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ इंतजामी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह N118 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमजा शहबाज जो है वो अपनी भरपूर अंदाज से कैंपेन चला रहे हैं और वहाँ पर जो है इंतखाबी रंग उस तरह का नहीं है क्योंकि मद्दे मुकाबल जो है वो बुनियादी बात वही आ जाती है कि जो मद्दे मुकाबल हैं वो उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से रंग नहीं पा रहा। अगर N119 की बात की जाए तो यहाँ पर मरियम नवाज अपने भरपूर कैंपेन चला रही हैं। वो यहाँ पर सिंहपुरा में अपने दफ्तर का इफ्तिताह भी कर चुकी हैं, जबकि गढ़ी में जो लामा इकबाल रोड है वहाँ पर PTI के हमायत याफ्ता शहजाद फरूक ने अपना दफ्तर कायम किया है। कल वो अपनी एक रैली निकालना चाहते थे डोर टू डोर कैंपेन के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी। और अगर बात की जाए इसके जो देखिए 2 सूबाई हल्के हैं, एक में अब्दुल अलीम खान PP 149 से उम्मीदवार हैं IPP और नून लीग के मुश्तरका, और एक ख्वाजा इमरान नसीर हैं वो यहाँ पर अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। तो सियासी सरगर्मियां तो अब कह लें कि भले एक तरफा या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों के उम्मीदवारों की चाह रही है, लेकिन जो शरीका है जिसे सियासी तौर पर शरीका हम कह सकते हैं, टक्कर के जो जमात के उम्मीदवार थे वो उस तरह उनको इंतजामी मुश्किलात का सामना है। इंतजामी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमें सुहेल कैसर और लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसी पर हम तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, अपडेट कीजिए। जी, जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इंतखाबी रंग जो है वो हल्कों में नजर नहीं आ रहा। गो के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से जो है वो बैनर्स और पोस्टर जो है वो वेजा किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक गहमा गहमी होती थी वो अभी जो है वो इंतखाबी रंग उस तरह का नजर नहीं आ रहा। N130 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा शहरी हल्का और यहाँ से इस दफा जो है वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यास्मीन राशिदी से इलेक्शन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल अहमद खान है, जमात इस्लामी के खलीक अहमद भट्ट है, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद खुर्रम रियाज है। ये उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के की अगर हम वैसे बात करें तो ये शहरी इलाका और यहाँ पर जो है वो जैन मंदिर, मुजंग, फैन रोड, गंगाराम अस्पताल, इसके अलावा जो है वो राशिद रोड, नासिर पार्क, बाग मुंशी लता, कच्चा रावी रोड और इस तरह का बड़े इलाके जो हैं वो मौजूद हैं। इसकी अगर कुल आबादी है वो तकरीबन 9 लाख के करीब, वोटर की तादाद जो है वो 6 लाख से जायद है। 2018 में जो वोटर थे इस हल्के के वो 4 लाख से जायद थे, मगर अब जो है वो 2 लाख का इसमें जो है वो इजाफा हो चुका है। 3 PP जो हैं वो इस हल्के में आ रही हैं, जिसमें PP 170 है, 173 और 174 है। इस हवाले से यहाँ की जो अहम बरादरियाँ हैं वो मुगल हैं, भट्ट हैं, प्राचा हैं, वड़ाइच है, अरई हैं, भट्टी हैं, बरादरियाँ भी जो है वो इधर मौजूद हैं। हल्के की कुल आबादी जो है वो इस वक्त जो है वो 9 लाख से ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, जबकि जो 2018 में टर्न आउट था वो 52% था इस इलाके का। और यहाँ से मुस्लिम नून के जो है वहीद आलम खान वो कामयाब हुए थे 1,23,000 वोट लेके, जबकि यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी वो 1,05,000 वोट लेके जो है वो दूसरे नंबर पे थी। तो इस हवाले से देखा ही जाए तो ये इलाका जो है वो क्योंकि बड़ा शहरी इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम नून के उम्मीदवार जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो देखे जाते हैं। नवाज शरीफ ने चंद रोज कबल रैली भी निकाली थी, लेकिन अभी तक इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन का उस तरह का नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो है वो जो आजाद उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भी जो लोग हैं हमारे जाता वो भी यहाँ पर जो है वो रैली या डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो भी इधर अपनी कैंपेन चलाते हुए नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ज्यादा जोर जो है वो मुस्लिम नून का इधर जो है वो कैंपेन के हवाले से देखने में आ रहा है। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो आम इंतखाबात की आमद है, मसाइल के हल के लिए वोटर्स ने उम्मीदवारों से उम्मीदें बांधी हैं। हल्का PP 153 के मसाइल क्या हैं और इलाका मकीन क्या कहते हैं, इसकी तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के हल्का PP 153 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और उसके साथ साथ वोटर जो हैं जो इलाका मकीन है उनके भी जो है मसाइल या उनके मसाइल हल होने की जो उम्मीदें हैं वो भी बढ़ चुकी हुई हैं, क्योंकि इंतखाबात के दिनों में ही अवामी नुमाइंदे जो हैं वो गली मोहल्लों में जो है वो अपनी कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों से मेल मुलाकातें करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि इंतखाबात तो आने वाले हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि अब अवामी नुमाइंदे भी नजर आ रहे हैं, कौन से आपके ख्याल में मसाइल हैं जो इन इंतखाबात में जो है वो हल होना जरूरी है? हमारे जो मसाइल है ना, एक तो सबसे बड़ा मसाइल हमारा है कि मोहल्ले में गैस का सबसे बड़ा मसाइल ये है, गैस का। इसके हमने
उन लोगों को कहा हुआ है, शेख साहब को कहा हुआ है, उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर पानी का है, समझते हो, फिर ये सीवरेज तो डल गई सारी, उन्होंने डाल दी है सीवरेज, समझते ना। बाकी ये है कि जो भी यहाँ पर आता है ना, वो जो सही जो काम है ना वो तो करते हैं, लेकिन ये कि हर आदमी के, खास करके रही लस्कर साहब जो है ना, ये इसी गाजियाबाद में ही रहे हैं, छोटे से थे जब के गाजियाबाद में आते थे। इनके पहले वाला साहब आते थे, उनकी हमने यानी कि सारी यानी कंपेन की है, अब ये आए हैं, इनकी हमने की है कंपेन, ठीक है। अच्छा जी, आप बताइएगा कि अक्सर यही सुना जाता है कि अवामी नुमाइंदे जो है वोट मांगने तो आते हैं लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? हमारे इलाके का जो मेन मसला है ना, वो प्ले ग्राउंड का मसला है कि इतने बड़े ह्यूज इलाके में कोई प्ले ग्राउंड नहीं, जिसकी वजह से बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, वो नशे के चुंगड़ में फंसे हुए हैं। और गलियां पानी से, सीवरेज का थोड़ा मसला था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, सड़क आपके सामने बन रही है। गैस का थोड़ा मसला इशू है, वो सर्दी की वजह से हो जाता, गलियां तकरीबन कंप्लीट ही हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो हल्का PP 153 के लोगों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि अवामी नुमाइंदों को इंतखाबात के बाद जो है वो भी इंतखाबात के बाद भी जो है वो हल्के में जो है वो अपने चक्कर लगाने चाहिए और मसाइल के हवाले से जानना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो लोगों की जानिब से बताया जा रहा है वो प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से लोगों जो बच्चे हैं, नौजवान जो हैं, वो बेरहरवई का शिकार हो रहे हैं, नशे की जो है उन्हें लत लग रही है। और साथ ही साथ गैस का मसला जो है वो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि गैस जो है वो इस इलाके में नहीं आ रही। जी शुक्रिया। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 38वां इजलास। सूबे में 3 MPO के नफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतखाबात में इलेक्शन प्लेइंग फील्ड फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा हक है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी लियाकत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये काबीना का 38वां इजलास हुआ है, जिसमें 33 नकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर आया। सूबाई काबीना ने इत्तेफाक राय से सूबे में 3 MPO के नफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। और मोहसिन नकवी का कहना था कि 8 फरवरी को गैर जानबदार और आज़ाद इलेक्शन के लिए यकीनी बनाया जाएगा और इसके लिए इस समरी को जो है वो मुस्तरद किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जमात के उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम का पूरा हक हासिल है और इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए 3 MPO के नफाज की तजवीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तफसीलात का ऐलान किया गया है और तफसीलात के बाद स्कूल मामूल के औकात कार के मुताबिक ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी दे दी गई और इसके लिए फंड मंजूर कर लिए गए हैं। आज पंजाब काबीना के इजलास में जो है मुख्तलिफ जिला में स्मार्ट थानों की तामीर के लिए अराज़ी मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी गई और पंजाब की 7,570 किलोमीटर किनार तो जो तवील नहरें हैं उनकी बहाल सफाई का पहला मरहला मुकम्मल भी हो गया है और मंगला कमांड एरिया में नहरें जल्द खोलने का भी ऐलान किया गया। बहाल सफाई का दूसरा मरहला में जो है वो 320 नहरों की तकरीबन 3,200 किलोमीटर का किनार जो है वो बहाल सफाई आज शुरू होगी। तो आज काबीना के इस इजलास में इस तरह मुतअद्दिद फैसलों की मंजूरी दी गई है। पाक एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी गुजरांवाला की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए फंड मंजूर किए गए। दाता दरबार के मास्टर प्लान, दरबार कम्प्लेक्स की तोसी और तरक्की और दरबार के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी मंजूरी दी गई है। जी मंजूरी दे दी गई है। जी लियाकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की इलेक्शन से कबल ही बड़ी कामयाबी। PP 149 से एक और उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। राना रियासत ने अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में दस्तबरदारी का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत अली, बताइएगा, अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन से पहले ही बड़ी कामयाबी सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर?
अब बिल्कुल पीपी 149 से एक और उम्मीदवार राना रियासत अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने अलीम खान से मुलाकात की और उनके हक में दस्तबरदार होने और उनके साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। इसी तरह जो है इलाके की और भी मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो अलीम खान से मिली और उन्होंने उनकी हमायत की, जबकि शोएब सिद्दीकी की सरबराही में हल्के में इंतखाबी मुहिम की जो है वो कामयाबी से जारी है और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। जी, इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया लियाकत।